नमस्कार विद्यार्थियों, रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपके बीच में मैं लेकर के आया हूं। अंतिम समय के अंदर आप सूत्रों का रिवीजन कर सकते हैं। आप लोगों ने नियमित रूप से लंबी तैयारी की है। अब आपको अंतिम समय के अंदर 17 तारीख को आपकी परीक्षा है, उससे पहले आप एक बार जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। सबसे पहले अपन लोग आज बात करते हैं वृत्त के ऊपर। वृत्त, अब आपको पता है वृत्त है, वृत्त ये आपका एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त। अब आपको परीक्षा के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि पूछी जा सकती है तो उनका सूत्र आपको आना चाहिए। तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 या इसका मान होता है 3.14। आर क्या है? आर आपकी है त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। तो एक वृत्त ये आपकी त्रिज्या है और ये पूरा केंद्र से परिधि को मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका व्यास। क्या हो जाएगा? और व्यास दिया हुआ है तो व्यास के अंदर 2 का भाग लगाइए, क्या प्राप्त हो जाएगी? आपको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको सूत्र आ रहा है। मान आपको वहाँ त्रिज्या दी हुई होगी, मान रख करके सरल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पाई का मान आपको याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर वाला भाग। परिधि का मतलब बाहर वाली भुजा के जोड़। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ आपको r त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 है। तो वृत्त में आपको 2 सूत्र आपको क्या रखने हैं? याद रखने। अगली बात करते हैं गोले की। किसकी? गोला। गोला एक ठोस आकृति है। गोला एक क्या है? ठोस आकृति है। अब आपको परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे। तो यहां आपको ध्यान रखना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का मैंने कहा चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, ज्ञात करने का सूत्र होता है 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 4πr²। अब आपको पूछा जा सकता है गोले का आयतन। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3πr³। अब आपको वही पाई का मान कितना होता है? 22/7। बाकी वाली आर का मतलब वहाँ त्रिज्या दे रखी है तो आर की जगह त्रिज्या रखनी है। या यदि वहाँ आपको व्यास दे रखा है तो व्यास को आधा कर देना, आपकी क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। ये है गोले का। अब परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का आयतन। आपको सूत्र याद रखना। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है भाई गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr²। अर्धगोला का मतलब गोला आधा हो गया, पूरे का 4 है तो आधे का क्या हो जाएगा? 2πr²। अर्धगोला है। अब अर्धगोला होने के बाद में उनके वक्र पृष्ठीय, आपको परीक्षा में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इस पूरे गोले में संपूर्ण और वक्र सेम होता है। अर्धगोले में ये वक्र पृष्ठीय ये क्षेत्रफल है किंतु ऊपर वाला भाग भी आपके साथ में। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता करना है। तो ये तो आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr²। और ऊपर वाला भाग भी कैसा है? वृत्ताकार है। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? πr²। तो
2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद रखना है क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पता है, आर त्रिज्या दी हुई होगी, आपको सरल करना है। अगला आपको है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन आपको सूत्र आपको आना चाहिए, अर्धगोले 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका। अब वृत्त का हो गया, गोले का हो गया, अर्धगोले का हो गया। अब अपन लोग बात करते हैं शंकु की। किसकी? शंकु। शंकु ये आपकी एक जोकर की टोपी के समान आकृति होती है, उसको क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। ये शंकु के केंद्र में ये क्या है? वृत्त है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई। और ये क्या है? एल। एल का मतलब होता है त्रियक ऊंचाई। और ये क्या है? आर। आर का मतलब होता है त्रिज्या। आर का मतलब क्या है? त्रिज्या। अब आपको पूछेगा परीक्षा के अंदर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है बार वाला भाग। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल। अब पाई आपको पता है 22/7 है। आर का मतलब त्रिज्या। यदि व्यास दे रखा है तो व्यास को आधा कर दो, त्रिज्या पता हो जाएगी। एल का मतलब होता है त्रियक ऊंचाई। एल का मतलब क्या होता है? त्रियक ऊंचाई होती है। दूसरा, यदि आपको उस शंकु की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, आपको परीक्षा के अंदर उसकी त्रियक ऊंचाई पूछी जाए, क्या पूछी जाए? त्रियक ऊंचाई। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई का मतलब होता है एल। त्रियक ऊंचाई क्या है? एल। आपको पता करनी है तो सूत्र क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मतलब होता है त्रिज्या, एच का मतलब क्या है? ऊंचाई। इसका वर्ग करके इसके वर्गमूल, इनको सरल करोगे तो क्या पता हो जाएगी? त्रियक ऊंचाई। क्या हो जाएगी? त्रियक ऊंचाई। अब आपको परीक्षा के अंदर पूछ सकता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ सकता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर नीचे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल साथ में काउंट करोगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो पाई यहाँ, पाई आर यहाँ, तो पाई आर कॉमन ले लिया तो कोष्ठक में क्या बचा? एल प्लस आर। ये सेम ही है, कॉमन लिया। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया? पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर। अब आपको पूछ सकता है शंकु का आयतन। आयतन का मतलब होता है किसी के अंदर जो वस्तु भरी जाती है वो अंदर वाला भाग आयतन। तो यहाँ आपका चौथा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर ये वृत्त है, एच ऊंचाई है, 1/3 आयतन। तो ये आपके सूत्र आपको याद रखना है। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। फिर है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, सूत्र क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अगला है गोले का आयतन। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर है आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 पाई आर स्क्वायर। फिर है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। फिर आप लोगों ने बात की शंकु। शंकु में ये क्या है? आपकी शंकु एक जोकर की टोपी के समान आकृति होती है। ये नीचे आपका एक वृत्त है और ये क्या है? त्रिज्या है, ये त्रिसी है, ये इसको कहते हैं त्रियक ऊंचाई, ये है आपका ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है बार वाले भाग का क्षेत्रफल। त्रियक और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर।
और शंकु की यदि आपको ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, त्रियक ऊंचाई पता करनी है, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चाहे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और बट्टा 3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ भी बोलो, ये आपको सूत्र ही। अब आगे चलते हैं और सूत्र। अब अपन लोग बात करते हैं घन। क्या है घन? ये आपका एक घन है। घन का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। प्रत्येक फलक कैसा होता है, वर्गाकार होता है। तो आपको पूछा जाए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों भुजाओं का क्षेत्रफल। आपको पता, मैंने कहा वर्ग का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय भुजा कितनी होती है, 4 पृष्ठ होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 4 भुजा स्क्वायर। और आपको पूछा जाए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। अगला है आपका घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा वर्गमूल 3। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा वर्गमूल 3। अब अपन लोग बात करते हैं घनाभ। और आपको पता है घन के अंदर 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं। घनाभ, और घनाभ का प्रत्येक फलक होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है, घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार और घनाभ का प्रत्येक फलक कैसा होता है, आयताकार। और परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। परीक्षा के अंदर आप लोगों ने मेहनत खूब की है, लंबे टाइम तक आप लोगों ने तैयारी की है, किंतु एक बार अंतिम समय के अंदर यदि अपन लोग सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं, सूत्र पढ़ लेते हैं, तो आपको परीक्षा के अंदर सहूलियत रहेगी। और आपसे आग्रह रहेगा, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये क्लास अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करना है, जिससे उनको भी कुछ फायदा मिल सके। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। फिर है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगला है घनाभ का विकिरण। घनाभ का विकिरण ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इनका क्या है, वर्गमूल। ये आपको सूत्र एक बार रिवीजन करना याद, 4 भुजा 6 भुजा स्क्वायर, ये आपको घनाभ। अब अपन लोग आगे चलते हैं। आगे है आयत। आयत, आयत का क्षेत्रफल। आयत आपको पता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है प्रत्येक कोण में, ये आपको परिभाषा नहीं पूछ। और आयत का विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये आपको ध्यान। तो ये आपका आयत है।
ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ये विकिरण, दो शीर्षों को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? विकिरण। और विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, ये बराबर, और दोनों विकिरण भी लंबाई में क्या होते हैं? बराबर। आयत को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब परीक्षा के अंदर पूछ सकते हैं, आयत की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, आपको पूछेगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल दे दिया या लंबाई चौड़ाई में से एक दे देंगे, चौड़ाई पूछ सकता है, लंबाई, या कोई खेत की बाड़ है, तार मंजी, ऐसा पूछ सकता है। और या आयताकार कोई कमरा है, उसके अंदर टाइलें लगानी, ऐसा सवाल पूछे तो आपको आयत का क्षेत्रफल। फिर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर है आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप हो गया 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। और फिर है आयत का विकिरण। आयत का विकिरण, आयत का विकिरण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल। क्योंकि ये आधार है, ये लंब है, त्रिभुज विकिरण निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। फिर है आपका वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। और दूसरा है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर, और चारों भुजाओं को 4 बार जोड़ो या 4 से क्या कर लो? गुणा, तो वर्ग का। और अगला है आपका वर्ग का विकिरण। वर्ग का विकिरण, और वर्ग का विकिरण ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा वर्गमूल 2, ये वर्ग। अब अपन लोग आगे बात करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 विकिरणों का गुणनफल। अगला अपन लोग सूत्र लिखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 कोष्ठक आधार, चारों भुजाओं की जोड़ होती, परिमाप का मतलब आधार प्लस ऊंचाई, इनकी जोड़ लो, आधार वो। और समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। फिर है आप लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और ये क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। तो यहाँ आपको यदि आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, कर्ण पता करना है, कोई भी भुजा करना है, तो यहाँ आपका ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय, या इसको क्या कहते हैं? बोधायन सूत्र। बोधायन सूत्र। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और आधार पता करना है, आधार स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? आधार स्क्वायर, यदि आप केवल कर्ण पता करना है, कर्ण पता करना, यहाँ वर्ग है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में इतना ही आप रख करके, यदि आपको आधार पता करना है, आधार पता करना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हमेशा कर्ण में से घटेगा, लंब स्क्वायर इसके ऊपर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। और यदि आपको लंब पता करना है तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा दो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्या होता है? आपका क्षेत्रफल होता है।
और फिर अपन लोग बात करते हैं, एक बात है बेलन। किसकी बात करते हैं? बेलन। ये आपकी बेलन, बेलन ये आपके, ये है आपकी बेलन। बेलन में आपके दोनों सिरों पे वृत्त होता है, बीच में एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। और फिर है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया। ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, तो कितने वृत्त हो गए? 2। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पाई है आर है, तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। कोष्टक क्या हो जाएगा? एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 पाई आर एच। ये अपन लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिनका अंतिम समय 17 तारीख को रीट का एग्जाम है। उससे पहले एग्जाम सेंटर में जाने से पहले गणित के एक बार अपन लोगों सूत्र का रिवीजन कर लेते हैं, तो परीक्षा के अंदर सवाल बड़े आसानी से उनको कर सकते हैं।